तो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करने की रुचि होती है और उसी में हमारी इच्छा शक्ति की प्रबलता का श्री गणेश होता है। और हमारी इच्छा शक्ति कैसे हमारे अंतःकरण में जागती है, इच्छा शक्ति से हम कैसे अपने जीवन को उजागर कर सकते हैं, जागरूकता के पैमाने पर खड़ा कर सकते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने में हम सामर्थ्यवान हो सकते हैं और जो अल्पकालिक प्रलोभन हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। तो लक्ष्यों को पूरा करने में हमारे जीवन में इच्छा शक्ति का अभूतपूर्व योगदान है। इच्छा शक्ति का दोस्तों का मतलब है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए अल्पकालिक प्रलोभनों का विरोध करना, उनसे बचना। मतलब जो कम समय के लिए कोई प्रलोभन हमको दिए जाते हैं और उसमें अगर हम अपनी इच्छा शक्ति को लगा दें तो वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो यह व्यक्ति की व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बलिदान करने की जैसी क्षमता है। तो इच्छा शक्ति को दोस्तों दृढ़ संकल्प या आत्म नियंत्रण भी कहा जाता है। हम कैसे अपने आत्म नियंत्रण, हमारे अंदर संयम रहे, नियंत्रण रहे, हम विचलित न हों। इच्छा शक्ति की प्रबलता को सही स्वरूप देने के लिए कुछ खास तथ्य हैं। इच्छा शक्ति यानी आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्पों की प्रेरणा पर निर्भर करती है। और इच्छा शक्ति की मदद से दोस्तों हम प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों से निपट सकने में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इच्छा शक्ति अगर हमारी प्रबल होगी, हमको किसी भी कार्य को, मान लीजिए हमको कोई कलाकृति करनी है, कोई रचनाकार बनना है, कोई संगीत में जाना है, कोई रचना लिखनी है और अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाना है, तो जो भी हमको, जहाँ पर हमको पहुँचना है, जिस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है, जब तक हमारी इच्छा शक्तियों की प्रवृत्ति जागती नहीं है तब तक हम वहाँ तक पहुँचने में समर्थवान नहीं हो सकते। उस कार्य के जो पृष्ठभूमि है उसको हमको अपना हथियार बना करके चलना चाहिए। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए अच्छी संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। सत्संगति में रहने से ही हम अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर सकते हैं। हमारे अंदर अनेक प्रकार की शुभता के भावों का संचार हो सकता है। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगिया भीधिया, कोटिकता न शीतलता न तजंत। तो संत की जो अनुभूति होती है वह वास्तविकता को कभी नहीं त्यागती है, छोड़ती नहीं है। तो इच्छा शक्ति को मांसपेशी की तरह माना जाता है। जितना ज़्यादा हम अपना प्रयोग इस्तेमाल करेंगे वह उतना ही मजबूत होती जाएगी। तो इच्छा शक्ति दोस्तों, अगर हम इच्छा शक्ति को मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम अध्ययन करते हैं
तो हम अनेक प्रकार के तथ्यों को सोचते हैं। इच्छा शक्ति को अपने अंतःकरण में उसके लिए संकल्प करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के सृजन शक्ति को प्रकट करने के भावों का संचार करते हैं, जिसके द्वारा हमारे या किसी भी मानव के किसी भी कार्य से किसी विधि का अनुसरण करते हुए वह प्रकट होता है। तो संकल्प मानव की एक प्राथमिक मानसिक क्रिया है और संकल्प मानव की एक प्राथमिक क्रिया के साथ इच्छा शक्ति को प्रबल करने का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो इच्छा शक्ति से हम दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अल्पकालिक प्रलोभनों के विरोध करने की क्षमता अपने अंतःकरण में रखते हैं। उसको करने के भावों का संचार, पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होने के भावों का संचार करते हैं। इच्छा शक्ति को अगर मजबूत हमको कैसे करना चाहिए दोस्तों जी, कितनी बार संभव हो, जितनी बार भी हमारे जीवन में संभव हो, तो एक छोटा काम करने का हमको विश्वास करना चाहिए। छोटे से कार्य में भी हमारी लगन होनी चाहिए, हमारी तल्लीनता होनी चाहिए और तभी हम उससे बड़ा कार्य प्राप्त कर सकने में सक्षम हों। जिसके बारे में हमको या आपको यह लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम छोटे कार्य को नहीं करके बड़े कार्य को ही करेंगे, तब आपकी इच्छा शक्ति हीन हो जाती है। जब हम छोटे से छोटे कार्यों के प्रति अपना समर्पण करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करेंगे, तब हम अपनी पृष्ठभूमि को जब हम मजबूत करेंगे, तभी हम बड़े कार्यों में हाथ डालेंगे। उसके स्वरूप को उसको करने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि छोटे कार्यों से ही हम बड़े कार्यों की संरचनाओं के बारे में पूरा ज्ञान हमको होता है, तभी हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि दोस्तों छोटे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ना, इससे हमारी इच्छा शक्ति में प्रबलता आती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी आकांक्षाएं बनती हैं। तो हम इच्छा शक्ति को जागृत कैसे कर सकते हैं? इच्छा शक्ति को मजबूती की पहचान क्या है दोस्तों? अपना दैनिक खान पान, अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर का नित्य ध्यान रखना और छोटे छोटे बदलाव के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करना। छोटा कार्य हो लेकिन उसमें परिवर्तन वांछनीय है। और छोटे जो थे, जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अच्छी आदतों को अपने जीवन में प्रासंगिक करना, चरितार्थ करना, उसको अपना अंग बनाना और समय समय पर आराम और विश्राम करना, क्योंकि जिससे हमारी इच्छा शक्ति में कमी ना आए। इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं कि समय सारणी के अनुसार हम अपने कार्यों को परिपूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो एक व्यक्ति की दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता, प्रबल इच्छा शक्ति की भावना जितनी बड़ी होगी, उतनी बड़ी मजबूत हमारी इच्छा शक्ति होगी। तो इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए दोस्तों, आज के परिवेश में अगर हम
जहाँ इच्छा शक्ति को प्रबल करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति काल्पनिक भय में जो रह रहा है, उसके मन में अनेक प्रकार की उथल पुथल चलती रहती हैं। ऐसा होता है या वैसा होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसा न हुआ तो क्या है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रश्नों के जाल में हम स्वयं को उलझते जाते हैं। तो वास्तव में हम इच्छा शक्ति के अभाव में असफलता से डरते हैं। संभवतः ऐसा कोई भी मनुष्य इस संसार में नहीं होगा जो यह दावा कर सके कि उसने कभी भी कोई असफलता नहीं देखी हो। तो कभी कभी असफलता के कारण भी हम अपने इच्छा शक्तियों को खो देते हैं, उनका ह्रास कर देते हैं। तो बचपन में जब शिशु अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल परिश्रम करके चलने की कोशिश करता है, तब वह क्या होता है, क्या वह पहले प्रयास में ही चलने में सफल हो जाता है? न जाने कितनी बार बालक रोते रोते गिरता है, उठता है, बैठता है, किंतु उसके बावजूद भी वह फिर चलने की कोशिश करके फिर खड़ा होने की का प्रयास करता है। तो ये उसकी इच्छा शक्ति अंदर से जागृत होती है। बार बार गिरने पर, लुढ़कने पर, कुछ करने पर भी उसकी इच्छा शक्ति का मनोबल नहीं गिरता है। तो हमें अपनी असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहता। असफलता भी हमारी इच्छा शक्तियों का ह्रास करने में एक प्रकार का विरोध करती है, अवरोध करती है। जब बचपन में असफल होते हुए ही हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना सीख लेते हैं और अपनी इच्छा शक्तियों को जगाने का प्रयास करते हैं, तो फिर वयस्क होने के बाद इसीलिए मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों से हम इच्छा शक्ति को जगाने का प्रयास करें। और फिर वयस्क होने के बाद ऐसी सीख को क्यों हम विस्मृत भूल नहीं सकते, जबकि हमारे पास प्रेरणा के लिए कई प्रेरक व्यक्तियों के उदाहरण होते हैं, हम सब जानते हैं। हम जब अनेक प्रकार के विचारवान, सामाजिक और प्रतिष्ठावान लोगों के बारे में सुनते हैं, तो जब हमारे पास प्रेरणा के लिए कई प्रेरक व्यक्तियों के उदाहरण विराजमान हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं, उन्होंने असफलता के हर कदम को सफलता की सीढ़ी बनाकर और इच्छा शक्ति को जागृत करके पुनः उठने का प्रयास किया। तो एक बार अगर हम किसी चीज़ में असफल होते हैं तो हमको अपनी इच्छा शक्ति को क्षीण नहीं करना चाहिए। तो असफलता के हर कदम को सफलता की सीढ़ी बनाकर भव्य सफलता हासिल की प्रेरणा शोध बन करके हमको अपनी इच्छा शक्तियों को जागृत करना चाहिए। विफलता को व्यक्तिगत रूप से न लेने पर एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा और अपनी रणनीति का पुनः मूल्यांकन कर इच्छित परिणाम को हासिल करना चाहिए। अतः हमें असफलता की स्थिति में या सफलता की स्थिति में स्वयं को हे समझकर, असफलता की स्थिति में सबको हे समझकर और सफलता की स्थिति में सबसे प्रशंसा का पात्र बनकर एक ही अभी व्यक्ति से अपने जीवन को समर्थवान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर विफलता के साथ हम सफलता के एक कदम और करीब आ जाते हैं। तो याद रहे, हमें यह चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम और आप जितना भी परिश्रम करते जाते हैं उतने ही हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उतनी ही जैसे जैसे, इसीलिए धीरे धीरे
छोटे छोटे कार्यों से हम इच्छा शक्ति को प्रबल करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वास्तविक रूप से अगर विचार मंथन किया जाए तो असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि हमने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया, यानी अपनी इच्छा शक्ति को हमने सही ढंग से जागृत नहीं किया। तो आज से प्रत्येक विफलता हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि आज से हमें हर एक विफलता के साथ कुछ सीखना चाहिए। अपने इच्छा शक्ति को सजग करने के लिए उससे प्राप्त बहुमूल्य अनुभवों के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को समृद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो अपनी राह बनाता है वही सफलता के शिखर पर चढ़ता है। वही इच्छा शक्ति के सौजन्य से अपने जीवन को चरितार्थ करने में सामर्थ्यवान हो सकता है। इसके विपरीत जो दूसरों की राह ताकता है तो सफलता तो उसका मुंह दूर से भी ताकती रहती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों इच्छा शक्ति की जागृति के लिए जैसे चित्रकार पहले अपने मस्तिष्क में कोई चित्र बनाता है और वह अनेक प्रकार की परिकल्पना करता है, फिर उसे मूर्त रूप देने का काम करता है। और कोई विज्ञान आज के कंप्यूटराइज्ड युग में अनेक प्रकार के कंप्यूटर से अनेक प्रकार के इस प्रकार के अनुसंधान या कार्य किए जाते हैं, चित्र डिजिटल चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अगर हमारे प्रत्येक बच्चे के अंदर अगर बचपन से ही इच्छा शक्ति का जागरण किया जाए तो अनुसंधान के काम में अगर हम लग जाएं तब तक एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने में जब हम सक्षम हो जाते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तदनुसार कार्य करना, तो विकास के कार्यों जैसे पुल बनाना है, कोई नई सड़क बनाती है, डैम बनाना है, और कोई नया मार्ग बनाना है, और नई रेलों का संचालन करना है, नई रेल बनाना है। तो अनेक प्रकार के जो नए तौर तरीके हैं, नई तकनीकी है, उसका प्रोजेक्ट बनाया जाना है। तो तमाम चीज़ें जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो इंजीनियर हैं, जो इस कार्यस्थल के मर्मज्ञ हैं का सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करना होता है। जब तक उस कार्यों के प्रति, नए कार्यों के प्रति सेना से संबंधित कितने ऐसे हथियारों की संरचना करनी है जिसमें हमारी इच्छा शक्ति की प्रबलता सबसे बड़ा मायना रखती है, तो उसके बाद कार्य में लगने वाली वस्तुएं जो हैं, श्रम है, सबसे बड़ी चीज़ है हमारी उस कार्य के प्रति कितनी लगन है और कितनी हमें निष्ठा है, और हम उसको कितने मन और अपने वचन और कर्म के साथ उसमें तल्लीन हैं। तो कार्य में लगने वाली वस्तुएं श्रम तथा संभावित लागत मूल्य का भी लेखा जोखा निर्धारित करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों प्रत्येक इंसान को भी अपना जीवन सफल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, अपने मनोबल को उच्च करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुसार योजना बनानी चाहिए। भावी जो नागरिक हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनको अपने जैसे ही उनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऊंची कक्षाओं में वो पढ़ने लग जाते हैं, तो तभी से उनको अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार नई योजनाओं को कार्य रूप देना चाहिए। इसके लिए उन्हें मन और मस्तिष्क में सर्वप्रथम संतुलन बनाना चाहिए। अनेक प्रकार की बुराइयों से छुटकारा लेते हुए
अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने की अपेक्षा के भावों का संचार करना चाहिए। समाज के लिए जिस तरह हमेशा हम उपयोगी बन सकें, समाज उपयोगी कार्य कर सकें, हमारे कार्यों की गणना गुणात्मकता के साथ प्रसिद्ध हों और लोगों को किसी की उपलब्धि देखकर यानी झटपट उसी तरह बनने के लिए व्यग्र नहीं हो जाना चाहिए। यानी उस व्यक्ति को सफल होने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका भी पता लगना चाहिए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन गया वैसे ही बन गया, उसने कितने पापड़ बेले हैं, कितना उसने इच्छा शक्ति का दमन किया है, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत किया है, कितनी जगह उसने ठोकरें खाई हैं, कितना उसको परेशानी हुई है। तो किसी भी कार्य की उपलब्धि को प्राप्त करने में हमारा जीवन बड़ा संघर्षों की वेदनाओं से गुजरता है। और जब हमारी तल्लीनता, हमारी इच्छा शक्ति उस पर पूर्ण रूप से समर्पित होती है, कभी हम भोजन तक त्याग देते हैं, अनेक चीज़ें समर्पित कर देते हैं, तभी तो हमारे अंतःकरण में इच्छा शक्ति का जागरण होता है और हम नए कार्यों को करने में प्रभावी होते हैं। तो आकाश में उदित होने वाले अत्यंत प्रतापी जो सूर्य की चमत्कार है, मार्ग में तमाम विघ्न आते हैं, बादल आते हैं, अनेक प्रकार के आंधी आती है, तूफान आता है, तो परेशानियां जैसे सूर्य का तेज तो अपना निरंतर चलता रहता है, कभी भी सूर्य बादलों से ढक जाता है तो कभी उसका रूप तेज हो जाता है, तो कभी अत्यंत क्षीण हो जाता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का और अनुभवों का और इच्छा शक्तियों की जागृति करने के भावों का संचार करना चाहिए। कितनी भी दिक्कतें हमारे जीवन में आएंगी, पर उन दिक्कतों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, उन दिक्कतों से हम संघर्ष करेंगे और लक्ष्य की राह में विपरीत स्थितियां आती ही हैं और उनसे घबराने के बजाय संयम पूर्वक, पूर्ण निष्ठा के साथ और संलग्नता के साथ उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हमारी इच्छा शक्ति की प्रबलता को बल मिलेगा। ऐसे मनोभाव, ऐसे विचारों को रखने से प्रत्येक मानव जीवन के व्यक्तित्व के विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता उसको प्राप्त होगी और वह अपनी इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को समर्थवान बनाने में कामयाबी हासिल कर सकेगा। बिना संघर्ष के, बिना परेशानियों के, बिना चुनौतियों के, बिना कठिनाइयों के सफलता अगर मिलती है तो उसकी अवधि बहुत कम होती है, क्योंकि कभी न कभी वह विघटित हो जाता है, संतुलन खो जाता है। जबकि विपरीत हालत से यानी अगर हम जूझ कर मिलने वाली जो सफलता है वो हमेशा स्थायी होती है, और क्योंकि वह हमारी इच्छा शक्तियों के परिणाम स्वरूप पूर्ण निष्ठा के साथ जो हमें अपनी इच्छा शक्तियों को जागृत किया, प्रबल किया, उसके परिणाम स्वरूप हमको उसका श्रेय मिलता है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, इच्छा शक्ति की प्रबलता हमारे जीवन की प्रथम सीढ़ी है और जीवन को मजबूत और
मनोबल को ऊंचा करने के लिए लक्ष्यों सफलता के लक्ष्यों के अनुसार सफलता के मानकों का निर्धारण करने के लिए इच्छा शक्ति की जागृति मानव जीवन की सबसे प्रथम सीढ़ी है। और यहीं से इच्छा शक्ति से के माध्यम से ही हम किसी भी कार्य को संपन्न करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपने चाहे वो एक विद्यार्थी जीवन से हो, कोई बड़ा कार्य, कोई किसी भी जीवन स्तर का हो, वह बिना इच्छा शक्ति के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें सफलता की सीढ़ी तक चढ़ाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति की मनोभावों को, मनोवृत्तियों को, मन के उद्योगों को जगाना होगा। तभी हम परिणामी इच्छा शक्तियों के परिणाम स्वरूप अपने कार्यों को संपन्न करने में समर्थवान होंगे। आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।